आगामी श्रावणी मेला, धार्मिक आयोजनों और अन्य भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारी के तहत शुक्रवार को जहानाबाद सदर अस्पताल में सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भगदड़ या सड़क दुर्घटना, अचानक हृदय गति रुकने जैसे आपात स्थिति में समय रहते सही प्राथमिक उपचार देकर लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना रहा। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश चंद्र चौधरी के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर मेदांता अस्पताल से आए विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार और उनकी टीम ने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सीपीआर देने की सही प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस समय सही तरीके से सीपीआर दिया जाए तो मरीज की जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। शिविर में सदर अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी, एनएमजीएम और छात्रों के साथ ही अन्य कर्मियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों को डमी मॉडल के माध्यम से सीपीआर का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि वास्तविक आपातकालीन स्थिति में वे बिना घबराए प्रभावी ढंग से जीवन रक्षक उपाय कर सके। साथ ही प्राथमिक उपचार, मरीज को सुरक्षित तरीके से संभालने और एम्बुलेंस आने तक की आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश चंद्र चौधरी ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों के लिए भी आयोजित किए जाएंगे। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण की रिपोर्ट। ठीक है, हम एक सीपीआर ऐसे करें। ये हो गया सीपीआर। एक है ये कंधे से जर्क नहीं देना है, सिंपल पेशेंट के ऊपर आना है, एल्बो सीधा रहेगा और स्पाइन का मूवमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ऐसा कर। और चिन लिफ्ट है, आप उंगली से चिन को पकड़िए, ऐसे पकड़ के थोड़ा मुंह को खोलना है और एक हाथ से नाक दाबनी है। जैसे अंगूठे से मुंह खोलिए, 2 बार होकर, फिर 1 2 3 4। बहुत जरूरी है, यही नहीं कि ये अगर ये रोड है इस पे हुआ से यहीं पे बैठ के सीपीआर बिल्कुल नहीं करना। आपके ऊपर या बचिएगा तभी दूसरे को बचिएगा। ठीक, सबसे पहले पेशेंट को कोशिश करना है कि ऐसे तो आगे भी देखा जाएगा कि स्पाइनल इंजरी वगैरह है तो वो तो बात का बात नहीं डिस्कस किया जाए, लेकिन अगर सीपीआर देना है तो ऐसा बहुत बताए कि वो डीपी स्टर्नम से 2 सेंटीमीटर ऊपर या फिर सीधा लैटरल निकल से सीधा ले लेंगे, यहाँ से जाकर हमारा हाथ यहाँ आना है। कोशिश करना है कि पूरा टाइट रहे। ठीक, टाइट रहे मतलब एक्सटेंडेड रहे। 1 सेकंड में 2 बार, मतलब 60 सेकंड में 120 बार, तो वो स्पीड मेंटेन करना है। ठीक है, तो एक तो था कि पोजीशन आपको दोनों नीज में होना चाहिए। तो वही है कार्डियक जो हमारा ये था कि पेशेंट आपके इस लेवल में। उसके बाद हम देखेंगे उसका माउथ का जो एयर वे है वो क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी वॉमिटियस सब्सटेंस नहीं होने चाहिए, कोई भी म्यूकस सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे, सपोज दैट वो अच्छे से जा नहीं पाएगा या फिर उसमें वॉमिटिंग के चांसेस है, इसलिए हम सबसे पहले उसका एयर वे क्लीन करते हैं कोई भी, और उसके बाद हम उसका ब्रीदिंग देखते हैं। ब्रीदिंग नहीं है उसके बाद फिर हम अपना सीपीआर का प्रोसीजर करते हैं। जी करिए। जोर से एक काउंट करते हुए अच्छा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज मेदांता की तरफ से यहाँ जहानाबाद सदर हॉस्पिटल में आए हुए हैं सीपीआर ट्रेनिंग के लिए। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि आए दिन ये कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बहुत कॉमन हो गई है। कोई भी यंग व्यक्ति है जो देखते हैं सडन उसको सीने में दर्द होता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, डूबने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से आदमी के हार्ट की गति रुक जाती है और
उसके बाद क्या होता है कि जनरल व्यक्ति उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल जाने में देर हो जाती है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। सीपीआर एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी व्यक्ति को अगर प्रॉपर सही समय पे अगर उसका चेस्ट कंप्रेशन दें तो उसके पुनर्जीवित होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके लाइफ सेव करने में मदद होती है। तो ये सारी चीज़ें सभी लोगों को पता है, बस हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे थे ताकि इस चीज़ों को प्रैक्टिकली थोड़ा किया जाए, इसको रिइंफोर्स किया जाए, कैसे विधिवत और इफ़ेक्टिवली सीपीआर किया जाए, जो मॉडल्स है वो लेके आएँ ताकि लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकें। हमारा पर्पस है कि सभी लोगों को जागरूकता हो और सीपीआर थोड़ा सा मतलब कोशिश करें कि जिसकी जो भी ऐसे मरीज हैं या ऐसे जो घटना घटती है तो प्रॉपर सही समय पे प्रॉम्प्ट सीपीआर दिया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है, मैं कंसल्टेंट ट्रॉमा सर्जन हूँ, मेदांता जयप्रभा मेदांता पढ़ता हूँ। दिनांक 24/7/26 को सीपीआर का ट्रेनिंग रखे हैं, डिटेल में बताएंगे। और मेदांता के हमारे एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर जो कि आए हैं, वहाँ की टीम आए हैं और हम लोग जो कि अपने ज़िला से लेकर के पेरीफेरी तक के जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जीएनएम है, एएनएम है, सभी को बुलाए हैं। तो सीपीआर जो है इसको कार्डियक पल्मोनरी रिसससिटेशन बोलते हैं। जैसे क्या है कि बहुत सारा जगह हादसा हो जाता है। आप याद होगा आपको कि 2024 लगभग था ना, 2024 में जो बनावर में जो घटना घटी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए। तो इस तरह की घटना घट जाती है, अगर भगवान न करे घटे, लेकिन अगर घट गई या कहीं भी रोड पर एक्सीडेंट हुआ भीड़ भाड़ में या क्राउड है कहीं पर गिर गया और लोग बेहोश हैं, यानी कि बेहोश हैं, तो उसमें जो कार्डिक जो हार्ट की जो गति है वो रुक जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उसमें जो कि हम लोग सीपीआर करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन करते हैं, जिसको कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग प्रशिक्षण बुलाए हैं और इकट्ठा हुए हम लोग इसी को करने के लिए। यहाँ पे कितने पढ़ने वाले छात्र सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है? नहीं, हमारे डॉक्टर आयुष के डॉक्टर आए हुए हैं, जीएनएम हैं, एएनएम हैं और भी अन्य स्टाफ आए हुए हैं। आज सबको सिखाया जा रहा है। हमारे मेदांता से डॉक्टर आए हुए हैं, हमारी टीम